वेलकम टू आर एन टीचर अकेडमी। आर एन टीचर अकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। आइए गणित पैडागोगी के 10 ऐसे प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और हर बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो उनको हम अपने जो है कि विधि से क्या करेंगे कि उनको हल करेंगे और हम एक ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे जो कि बहुत ही आसान ट्रिक होगी। देखिए इसमें ट्रिक क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे इसमें जो है कि ट्रिक, सभी लोग ट्रिक के चलन ट्रिक क्या होता है। जैसे इसमें ए बी सी और डी, ये आपका 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। इसमें यदि अगर समझना होता है कि अमूर्त गणित के अधिगम का प्रभाव प्रथम चरण प्रारंभ में होता है, अब किस स्तर पे, उस पर कोई एक ही सही होगा। यदि हम एक सही नहीं निकाल पा रहे हैं तो 3 गलत तो निकाल सकते हैं। यदि 3 हम गलत निकाल दिए तो एक हमारा सही निकल जाएगा। ये आसान ट्रिक। या 3 हम सही निकाल दिए तो एक गलत हमारा निकल जाएगा। नहीं तो अगर तीनों गलत होगा तो नीचे दिया होगा इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसी ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि गणित अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होता है, देखिए अब हम आपको बता दें कि ये प्रारंभ किससे होता है। ए प्राथमिक स्तर पर, बी माध्यमिक स्तर पर, सी उच्चतर माध्यमिक स्तर पर और डी उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। चलिए आपको देते हैं हम 10 सेकंड, जल्दी इसका आंसर कमेंट में बताइए। चलिए भाई, हाँ इनका आंसर सही आ रहा है, इनका भी आंसर सही आ गया, नीलेश का भी आंसर सही आ गया, प्रमोद का आंसर सही आ गया। चलिए देखिए इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा। क्यों ए सही होगा इसको बता दे रहे हैं। अमूर्त गणित के, जैसे हमको देखिए अमूर्त गणित के प्रथम चरण प्राथमिक स्तर से क्या होता है, प्रारंभ होता है। तो इस स्तर पर बच्चों में कल्पना करने की, सोचने की क्षमता धीरे धीरे विकास होता है, ऐसे कह देंगे। तो अब हम चलेंगे इधर, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद देखिए दिया है कि एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करते। अब बताया ना वो ट्रिक, जो नहीं दे दिया हो, जो पालन करते हैं अगर उनको हम निकाल लें तो क्या हो जाएगा, जो पालन नहीं करते वो आ जाएगा हमारा। देखिए आपको हम दे रहे हैं 5 सेकंड, जल्दी बताइए। चलिए देखिए इनमें हमारा आंसर होगा ए सही होगा। क्यों हमारा ए सही होगा कि किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए सूत्र याद लेना, मतलब जो सूत्र है उसको याद कर लेना, सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका नहीं है। यानी हम याद करने पे जोड़ क्या कह रहा है, नहीं दे सकते। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। तो देखिए इसमें क्या दे दिया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 अधिगम रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि यह डैश डैश पर केंद्रित है। किस पे केंद्रित है, देखिए इसके पहले आपको हम दे रहे हैं 5 सेकंड, जल्दी कमेंट करके बताइए आंसर। हाँ इसमें ऑप्शन होगा हमारा डी। क्यों सही होगा,
कि यदि हम कहें अपने भाषा में कहें तो राष्ट्रीय पाठचर्या का जो रूपरेखा जो है कि 2005 अधिगम जो है कि रचना पर बल देती है, क्योंकि देखिए वह गणितियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता पर केंद्रित है। इसको भी ध्यान देंगे हम। चलिए अब हम चलेंगे आपको लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 पर बल देती है। किस पे बल देती है ये समझिए। गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। सी शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। निम्न उपलब्धियों के लिए गणित पाठचर्या अलग होगी। चलिए 5 सेकंड देते हैं हम अपनी तरफ से आपको। जल्दी कमेंट में बताइए आंसर कौन सा सही होगा। जल्दी कीजिए। चलिए इसमें हम बता भी दिए कि इसमें बी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्यों सही होगा बी ऑप्शन? कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा जो है कि 2005 गणित में सफलता प्रत्येक बच्चों के लिए आवश्यक है। वह इस पर बल देती है, किस पे? कि गणित में सफलता प्रत्येक बच्चों के लिए आवश्यक है, इस पे बल देती है वो। आइए अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है? आपके सामने ऑप्शन है गणित के संकीर्ण उद्देश्यों यानी लक्ष्यों की, बी गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की, और ऑप्शन सी आ गया गणित के अनुप्रयोगों की, और उसी के बाद ऑप्शन डी आ गया गणित के उच्च उद्देश्य यानी लक्ष्यों की। तो आपको देते हैं 5 सेकंड। चलिए आपको देते हैं 5 सेकंड। आइए चलिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा होगा डी ऑप्शन सही होगा। क्यों डी ऑप्शन सही होगा? कि प्रश्न में महत्वाकांक्षी से तात्पर्य जानते हैं क्या है? गणित के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, यानी गणित के उच्च उद्देश्य यानी लक्ष्यों की प्राप्ति। ये जो है कि एनसीएफ 2005 रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ जो है कि महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है? तो ये कहेंगे कि डी ऑप्शन यानी गणित के उच्च उद्देश्यों यानी लक्ष्यों की उपलब्धि है। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता, मतलब जो अच्छी पाठ्य पुस्तक है उसकी विशेषता क्या होती है? और उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हो। बी स्थिति के माध्यम से संकल्पनाओं का परिचय दिया जाता हो। बी को दिए वो होगा केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हों। अब उसके बाद द आ गया कि उनमें मोटी व भारी होना आवश्यक है। तो ऑप्शन आपके सामने ब तथा द यानी ए वाला, बी अ तथा ब, सी स तथा द, डी अ तथा स। चलिए 5 सेकंड लीजिए। चलिए देखिए इसमें बी ऑप्शन सही होगा। क्यों बी ऑप्शन सही होगा? यानी अ तथा स यानी अ और स, ये सही होगा।
और ब, तो अ हो गया और हमारा ये ब हो गया। देखिए क्यों, यदि हम अपने हिसाब से देखें तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह होगी जिसमें स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता हो, व उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हों। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति क्या कह रहा है? उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, गणित के खेलों का सृजन करना, हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। चलिए आपको मिलता है 5 सेकंड। चलिए देखिए, इसमें हमारा होगा डी ऑप्शन। क्यों डी सही होगा? यदि हम अपने तरफ का सोचिए आप लोग, यदि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है कि एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना है। चलिए आगे आइए और देखिए अगला प्रश्न। इसके पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट से जो भी वीडियो आप तक पहुंचे आप सबसे पहले उसका फायदा या लाभ उठा सकें। स्पष्ट प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित और मौखिक भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके हैं। ए ज्यामिति प्रमाण, बी गणित की पाठचर्या, सी गणित शब्द भंडार, डी गणितीय चिंतन एवं विकार। चलिए देखिए, इसमें होगा हमारा 5 सेकंड आपका पूरा हुआ। अब हम बता रहे हैं आपको इसमें होगा क्या। इसमें भी हम अगर देखें तो क्या होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। डी ऑप्शन तो सही कह दिए। क्यों डी ऑप्शन सही कह दिए? देखिए, गणित चिंतन एवं विचार को प्रशिक्षण, स्थिर चित्र आदि के माध्यम से आसानी से प्रतिबंधन किया जा सकता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि हमें क्या सोच विचार रखते हैं, कि हम क्या सोच विचार रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार और प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि शिक्षण। ये कह रहा है गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है। बी गणित की चिंतन प्रक्रिया के गणितीकरण के उद्देश्य को पूरा करता है और महत्वपूर्ण गणित शिक्षण उद्देश्य को पूरा करता है, और लास्ट गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। चलिए 5 सेकंड्स आपके सामने जल्दी आंसर दीजिए। चलिए देखिए इसमें क्या होगा। इसके अंतर्गत यदि डी ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, क्यों हो रहा है बता रहे हैं। इसके अंतर्गत सीमित जो है कि प्रकरण की ही शिक्षा दी जाती है और यह विस्तृत से भी प्रदान नहीं करता। जो है कि जब सीमित शिक्षा को दिए तो विस्तृत तो होगा ही नहीं, यानी विस्तृत क्षेत्र प्रदान नहीं करता, इसलिए यह गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूप 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है रैखिक
बीजगणित तथा से संबंधित दैनिक जीवन की समस्या का शिक्षण, संख्यात्मक कौशल का विकास, सी बीजगणित पढ़ना और डी परिकलन व मापन पढ़ाना। 5 सेकंड दे रहे हैं आपको हम, जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए। तो इसके पहले प्लीज़ और प्लीज़ और प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इतने दूर तक इसको फैलाइए, शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो हर एक तक व्यक्ति तक पहुँचे जो उनके लिए लाभदायक हो, फायदेमंद हो। तो चलिए, इसका ऑप्शन होगा बी। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या होता है? संख्यात्मक कौशल का विकास करना। चलिए, आज का क्लास हमारा मैथ पैडागोजी का क्लास समाप्त हुआ। धन्यवाद।